आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक त्रिभुज AB की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो आइए इसको हल करते हैं। ये दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR और इसकी माध्यिकाएं दी गई हैं AD और PM। इसमें लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR और दिया है इसकी भुजाएं AB अपान PQ AC अपान PR इक्वल टू AD अपान PM समानुपाती हैं आपस में। और साथ साथ इसको लिख सकते हैं AB अपान PQ बराबर AD अपान PM बराबर AC अपान PR। इतना पता है क्वेश्चन में और सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। चूंकि AD माध्यिकाएं हैं और PM भी माध्यिकाएं हैं, तो माध्यिकाएं त्रिभुज की समूह भुजा को समविभाजित करती है। तो BD बराबर हो जाएगा DC के और QM बराबर होगा MR के। अब इसको समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप तभी होगा जब समरूपता की कसौटी कोई एक फॉलो करे तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसमें एक रचना करना पड़ेगा। भुजा AB के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। मान लेते हैं DE खींचा, AB के समांतर DE और PQ के समांतर MN। इतना हम रचना कर दिए हैं। तो रचना में लिखेंगे AB समांतर DE एवं PQ समांतर MN खींचा। अब आ जाते हैं प्रमाण पर। त्रिभुज ABC में चूंकि AB समांतर DE इसलिए E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। E भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। ई भुजा AC का मध्य बिंदु होगा। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम।
ये मध्य बिंदु का प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये है कि अगर कोई त्रिभुज, जैसे अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह दूसरी भुजा को भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है, इस बिंदु पी से बी सी के समांतर अगर रेखा खींची जाएगी तो वह भुजा ए सी को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। इसी प्रकार से डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, और जब डी बी सी का मध्य बिंदु है तो ए बी के समांतर रेखा खींचेंगे तो भुजा ए सी को जो बिंदु ई होगा क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसलिए यहां पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से इसलिए भुजा सी डी अपान सी बी बराबर सी ई अपान सी ए बराबर 1/2 होगा। 1/2 क्यों होगा, क्योंकि बी सी का मध्य बिंदु डी है। अब जो डी सी भुजा डी सी जो है बी सी क्या होगा, आधा होगा, तो इसलिए इसका अनुपात क्या होगा, 1/2 होगा। और कोण सी बराबर, कोण सी उभयनिष्ठ है, तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से साइड एंगल साइड त्रिभुज सी डी ई समरूप त्रिभुज सी बी ए, अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर दिया है। सी डी अपान सी, अब समरूप होगा तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो हो जाएगा सी डी अपान सी बी इज इक्वल सी ई अपान सी ए इज इक्वल, अब देखेंगे भुजाएं क्या है, सी डी अपान सी बी इज इक्वल सी ई अपान सी ए। उसी प्रकार हो जाएगा डी ई अपान ए बी हो जाएगा डी ई अपान ए ई, क्योंकि सी डी अपान सी बी सी ई अपान सी ए इक्वल टू 1/2। उसी प्रकार जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। अभी 1/2 के बराबर हो गया, डी ई अपान ए बी हो गया यहाँ पर ए बी। तो हम इसमें से एक संबंध ज्ञात कर लेते हैं, ए बी और डी ई में संबंध क्या होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बराबर हो जाएगा 2D, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज, इसमें देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, चूंकि पी ये माध्यिका है, अब माध्यिका इसका मतलब जो प्रोसेस इसमें है वही प्रोसेस इसमें भी है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, 2m के बराबर होगा। देखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर होगा 2mn, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 का मान इसमें रखेंगे, जो हमें ज्ञात है ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए डी अपान पी एम इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। अब इसमें रखेंगे ये हो जाएगा
चूंकि ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम बराबर ए सी अपान पी आर इतना दिया है। और ए बी और पी क्यू का मान हम यहाँ से इसमें रख देंगे तो हो जाएगा ए बी का मान हो जाएगा 2DE अपान और पी क्यू का मान यहाँ पर रखेंगे 2mn है तो यहाँ पर हो जाएगा 2mn बराबर AD अपान PM बराबर। अब यहाँ पर इसमें चेंजिंग कर देंगे, AC को क्या लिख सकते हैं, AC को। अब AC को चेंजिंग करेंगे क्योंकि त्रिभुज ADE को समरूप सिद्ध कर देंगे तो ए वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज PMN को समरूप सिद्ध करने के लिए क्योंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है इसलिए AC को लिख सकते हैं 2AE, AC को लिख सकते हैं 2AE अपान और PR को लिख सकते हैं 2PN। अब ये दो से कट जाएगा, बचेगा इधर DE अपान MN बराबर AD अपान PM बराबर AE अपान PN। अब हम देखेंगे त्रिभुज ADE और त्रिभुज PMN में DE अपान MN और AD अपान PM AE अपान PN। तो देखेंगे साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज PMN होगा, इसलिए साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज PMN। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब जो ए वाला कोण होगा, कोण ए जो बराबर होगा इस कोण P के बराबर होगा, इसलिए कोण DAE बराबर कोण होगा MPN। इसको समीकरण हम मान लेते हैं 3। अब देखेंगे जिस प्रकार से यह कोण इस कोण के बराबर हो गया, अगर हम रचना इस साइड करते तो ए वाला कोण इस कोण के बराबर होता, तो इसी प्रकार से इसको लिख देंगे, पूरा इसको सॉल्व नहीं करेंगे इधर से क्योंकि इसी प्रकार से यह भी कोण इस कोण के बराबर होगा अगर हम रचना इस साइड से किए होती। तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण BAD बराबर कोण QPM, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण QPR के। समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण DAE प्लस कोण BAD बराबर कोण MPN प्लस कोण QPM। तो इसको लिख सकते हैं, अब वहां पर देखेंगे DAE प्लस कोण BAD पूरा जुड़ेगा तो कोण होगा BAC। कोण BAC बराबर कोण हो जाएगा QPR, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा QPR। अब देख रहे हैं कोण बराबर है क्योंकि कोण BAC बराबर कोण QPR एवं AB अपान PQ बराबर AC अपान PR। अब देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण BAC, ये पूरा बड़ा वाला कोण BAC बराबर कोण QPR और
उस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर समानुपाती हैं। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। इसमें दिया है एक मीनार, मान लेते हैं एक मीनार है और एक खंभा भी है। इसमें दिया है 6 मीटर लंबाई वाली ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इस स्तंभ की लंबाई 6 मीटर है और स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। जो ये स्तंभ है, खंभा है, इसकी भूमि पर जो छाया की लंबाई है वो 4 मीटर है। ये 4 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक ही केवल। और मीनार की लंबाई ज्ञात करना है और मीनार पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो जो मीनार है उसकी छाया की लंबाई जो है 28 मीटर है। मान लेते हैं सूर्य है, जब सूर्य की किरण इधर पड़ेंगी तो छाया ऐसे ही बनेगा। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x मीटर है। ज्ञात इसमें इसको त्रिभुज मान लेंगे, त्रिभुज ए बी सी डी ई। ज्ञात है ए बी बराबर 4 मीटर और बीई बराबर 6 मीटर। बी का मतलब ये स्तंभ की लंबाई है और AC बराबर 28 मीटर, AC बराबर 28 मीटर और CD बराबर x मीटर माने। x का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे जब मीनार है, इसका मतलब मीनार खड़ी होगी तो 90 डिग्री कोण पर खड़ी होगी। ये कोण जो बनेगा 90 अंश का होगा, तो ये वाला कोण जो होगा 90 अंश का होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ABE बराबर कोण ACD 90 अंश का है। और कोण A देखेंगे दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ कोण है। जो कोण A है
इस त्रिभुज के लिए भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो इसलिए कोण ए बराबर कोण ए यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ है तो एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो वही नियम लगा देते हैं। तो हो जाएगा भुजा बीई अपान क्या होगा? सी डी होगा। बीई अपान सी डी बराबर ए बी, भुजा ए बी अपान ए सी होगा। अब बीई का मान पता है, बीई का मान दिया है 6 मीटर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6/CD का मान हम x माने तो x होगा बराबर ए बी का मान टोटल है 4 मीटर और ए सी का मान है 28। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। फिर यहाँ पर हल करेंगे 6/x बराबर 1/7, तो ये गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 6 गुणे 7, x बराबर 42 मीटर। अर्थात जो मीनार की ऊंचाई होगी वो 42 मीटर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो सिद्ध कीजिए AB अपान पी क्यू इक्वल टू AD अपान पी एम। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और PQR। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया है और साथ ही साथ दिया है दोनों त्रिभुज के यहाँ समरूप हैं और AD और PM त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। AD और PM अब माध्यिकाएं हैं तो समभुजा क्या करेंगे? समविभाजित करेंगे। इसका मतलब BD बराबर होगा DC के और QM बराबर होगा MR के। तो ज्ञात है, जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR एवं माध्यिकाएं AD और PM है, तो हो जाएगा BD बराबर DC और QM बराबर होगा QM बराबर MR। सिद्ध करना है, इसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है AB अपान PQ इज इक्वल AD अपान PM। AB अपान PQ इज इक्वल AD अपान PM। इसका मतलब यह है, अगर हम त्रिभुज ABD और PQM दोनों को समरूप सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाएगा। अर्थात ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसको अगर हम समरूप सिद्ध कर दें तो साल हो जाएगा। तो आइए प्रमाण देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR समरूप है, तो इसका मतलब इसकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। तो हो जाएगा AB अपान PQ बराबर
ए सी अपान पी आर बराबर बी सी अपान क्यू आर। अब ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, बी सी अपान क्यू आर क्या होगा? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तो अब बी सी में चेंजिंग करना पड़ेगा। बी सी में चेंजिंग करेंगे तो बी सी को क्या लिख सकते हैं? 2BD, बी सी बराबर 2BD, और क्यू आर को लिख सकते हैं 2QM, क्योंकि डी और एम इस भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो हो जाएगा इसलिए ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी अपान पी आर। इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसको लेकर हल करते हैं, तो हो जाएगा बी सी अपान क्यू आर। अब ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी अपान क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर। ये हो जाएगा इधर ए बी अपान पी क्यू बराबर डी सी के स्थान पर लिख सकते हैं बी डी, और एम आर के स्थान लिख सकते हैं क्यू एम, तो हो जाएगा बी डी प्लस बी डी अपान क्यू एम प्लस क्यू एम। फिर आगे इसको करेंगे तो ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर 2BD अपान 2QM, दो दो से कट जाएगा, हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम। अब ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी डी अपान क्यू एम। ये भुजाएं इस त्रिभुज के लिए देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में ए बी अपान पी क्यू, बी डी अपान क्यू एम, और साथ ही साथ कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर था, एवं कोण बी बराबर कोण क्यू होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर था, और समरूप था तो इसका मतलब उसकी संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दो एक कोण बराबर हो गया, और उन कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, तो हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर ए डी अपान पी एम, ए डी इसलिए ए डी अपान पी एम, यही सिद्ध करना था। आज का यह वीडियो लेक्चर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रमेय को पढ़ेंगे। थैंक यू। Back from the dead.